ननकाना के नवाही गांव खाती शाह में पेश आया इंतहाई दिलखराश वाकया। डीपीओ ननकाना साद अजीज को खबर मौसूल हुई कि एक सिफाक शौहर ने अपनी बीवी को उतार दिया है बेदर्दी से मौत के घाट और अपनी बेटियों को भी कत्ल करने की कर रहा है कोशिश, जिस पर डीपीओ साद अजीज ने फौरी एक्शन लेते हुए थाना मांगटावाला के SHO को दिया हुक्म कि सिफाक मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए। SHO मांगटावाला सादिक अब्बास ने हुक्म की तामील करते हुए सिफाक कातिल को कर लिया गिरफ्तार। ये कातिल है कौन और आखिर क्यों इसने उतारा अपनी बीवी को मौत के घाट और क्यों चाहता था अपनी मासूम बेटियों को भी कत्ल करना, ये सारी कहानी है क्या? आइए करते हैं मुकम्मल हकाइक की तलाश। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। मोहल्ला खाकी शाह मांगटावाला का ये एक गांव है जहां पर मैं आपको नजर आ रही हूँ। मेरे दाएं और बाएं नन्ही मासूम बच्चियां हैं जो बहुत जोर जोर से रो रही हैं क्योंकि इनकी माँ को इनकी आंखों के सामने तारों से मार पड़ती थी। इनकी माँ को इनकी आंखों के सामने ठुड्डे पड़ते थे, डोइयां पड़ती थी, डंडे पड़ते थे। माँ बाप के कदमों में सर भी रखती थी, हाथ भी रखती थी और दुपट्टे भी फेंकती थी, लेकिन बाप को तरस नहीं आता था। एक दिन ये मारें खाते खाते उस बाप को इतना गुस्सा आया कि उसने फायर मार दिया। क्या कहानी है, इन बच्चियों के साथ इनके घर चलते हैं और उस बूढ़े वालिदैन से भी बात करेंगे जिनकी एक ही बेटी थी, गोली खाकर मर गई, लेकिन मोहब्बत फिर उसी शौहर से करती थी, रहती फिर उसी शौहर के साथ थी। आइए बेटा। अंसर के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। अंसर बीबी के वालिद साहब, वालदा और ये बच्चियाँ आप देख रहे हैं कि कितने बुरे अंदाज में, कितने ज़ारो कतार, कितने दुख और गम के साथ ये रो रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। और मेरी टांगें कांप रही हैं कि एक दाढ़ी वाला शख्स, बूढ़ा शख्स किस तरह अपनी बेटी को रो रहा है। जाहिर है ये अंसर के भी वालिद हैं, हमारे भी वालिद हैं, बड़े हैं। इनके सबसे पहले तो हम दुख में बराबर के शरीक होते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाबा जी क्या हाल है? कोई हाल ना पूछ। बाबा जी काम दे क्यों पाए हो? कमरे ठीक है ओ रोज तो कमन ले चीज मरे तो जी, चीज मौत तो कमन ले मौत तो कम बंदे हो। हां ये चीज आई। अच्छा ओ तू कमन ले बाबा जी की देखिए की होया बेटी नाल? मेरे सामने दो गोलियां मारियां सब थे। अच्छा मोड़ गोली अंदर बुए मारी, मैं बहुत समझा कि मैं आगा होया, मैं कक्का मारा ना हो जा पिया। अच्छा ये मैं हो जा पिया, मोड़ अंदर वागी हो। अच्छा अंदर धक्का मारा, मोड़ ऐसे मारियां तो। अच्छा ऐसे पहले बात ठीक है। और बाहर निकली, बाहर गोली जा चली। हो अच्छा तुसी आप वेखे है सारा कुछ? सब कुछ मैं वेखे, मैं कुरान के हाथ रख के आखा। अच्छा हां ये बाबा जी नु की मसला सी, ਤੁਹਾਡੇ दामाद नु की प्रॉब्लम की है? कोई गल नहीं। कोई नशा करता है? कौन? मैं दामाद ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦਾ कोई पता नहीं, काम नहीं करता था। सानू कोई पता नहीं, मैं झूठ पर मारिए कोई पता नहीं हैगा की कर। अच्छा मैं पिस्तौल 18 साल ना लिया सू जी। और मैं पूछा किस वास्ते गा, मैनू ओदे खतरा है रात दुनिया को ठेचर जी। अच्छा ए गल कर रहा। अच्छा और गल कोई नहीं। मैं ऐसे बड़ा तां लगा कि 6 बजे ना इकट्ठा ठा घूमला। ओए होए उन वही जबे से नान खवाए सो। अच्छा ऐसे नान खवाए सो। की पता कि दिल मैनू की पता तेरे दिल की भेज या मेरे की। सही है। ओदे से गोली आने मार। कदर वानू अगे ही बई हुई। बाबा जी उनकी मुतालबा है ਤੁਹਾਡਾ? साडा कोई मुकाबला नहीं, फायदा मांग। अच्छा और कोई मैं मेरी जी मरी और मैं ए मरे। ठीक है। हां कि मैं रोंदा पे नहीं जब रोऊंगा। बिल्कुल सही बात है, जाहिर है तकलीफ होती है। वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी क्या हाल है? खैर है। माँ जी तबीयत नहीं ठीक? बीमार नहीं आंदा। माँ जी की होया बेटी नाल? बेटी ने मार छड़िया, बेटी ने को छड़िया,
मेरी नु चंगी भली नु मेरी नु कोई गुनाह बाप नहीं हैगा उहदे विच। हाँ, मेरी चंगी भली पुत्तर नु। अच्छा। हाँ, बड़ी चंगी थी सी। अच्छा। हाँ, बड़ी चंगी थी सी। अच्छा ਹੁਣ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा मुताबला उवें जावे। ये हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले इनसे बात करते हैं। चोट भी लगी हुई है और चलना भी इनके लिए मुश्किल है। इनसे बात करते हैं। आजे 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 इधर बैठे, बैठो जी, अरे मुझे सारे बैठो 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 बैठो। तो दुआ लगी हो दुआ। ये क्या है? सर पे क्या हुआ है? किसने? दामाद ने मारे। क्या नाम है आपका? शुभाना शुबाना। शुबाना, आप क्या लगती हो अंसर की? भाभी भाभी लगती हो? तो आपको मारा किसने? बंदे ने। उसके बंदे ने मारा है। क्यों मारा है? सजाद ने? हाँ जी, किस वजह से मारा है? कोई पता नहीं। ये दो इंज गया थे, मैं उन्हें बेटियां अंदर बढ़िया से, हैं? मैं उन्हें दो बेटियां से अंदर बढ़िया, अच्छा। मैं कुंडा मारने लगी तो बच्चा नहीं, उन्हें अंदर दो सामने फैल मारे, मैं थल्ले बैठ। अच्छा, थोड़ा सा मुंह पर करना है जरा, थोड़ा सा। अच्छा, फिर? दो फैल मारे, मैं ये थल्ले बैठ गए सामने वाले। अच्छा। और उसके बाद उन्हें आए कोई थे बाट मारा। अच्छा। ओहो क्या ये पिस्टल के बट मारे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा मारे आए थे। अच्छा बाबा जी, थोड़ी सी जगह जरा दे। अच्छा अच्छा, पिस्टल के बट मारे हैं आपको, तो आप मना कर रही थी? हाँ, लेकिन मैं तेने मार देना बाकी तो नहीं, आप अंसर को बचा रही थी? दूसरे रूम में जाकर अंसर को गोलियां मारने के बाद आपकी तरफ आया था? अच्छा, गुस्से में था। हाँ। आपका भी कोई झगड़ा था सजाद से? नहीं। भाभी लगती हैं आप उसकी। हाँ। तो ये क्या मसला क्या है? सजाद का कोई नशा वशा करता है या क्या है इसको? नशा के इलाज निकाल लिया। पिस्टल के बट मारे हैं जो आपने हमें नील भी दिखाए हैं। ये सर पे क्या है? टांके वांके लगे हुए हैं? क्या मारा है यहाँ पे? क्या मारा है? पिस्टल का बट मारा है। ओए होए 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 होए, क्या मुतालिबा है आपका? की चाहते हो हुन तुसी? फांसी हो जाए। फांसी चाहते हो? इस तो पहले भी है मार कुटाई करता है घर विच? हाँ, अपने बेगम ने बड़ा लड़ता पहले भी करता है। अच्छा, अंसर की बेटियां कहाँ हैं? बच्चों आ जाओ जरा इधर, मेरे पास आ जाओ। शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आओ, इधर बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या नाम है बेटा? किरण। किरण नाम है। किरण, आप भी बेटा आ जाओ। शाबाश। आपका क्या नाम है? इरम। मम्मा के साथ जो हुआ आपने देखा? क्या देखा बेटा? पापा इधर पैसे मांग रहा था, पापा ने क्यों मैंने नहीं देना 10,000 रुपए। पापा पैसे मांग रहे थे मामा से? क्या कहते थे? कहते पैसे दो, मम्मा कहती मैंने नहीं देना, जेब में से वसूल कर लो। इधर लड़ने लगी, इधर तो जल्दी नहीं, उधर जाके उधर चल गई, उधर से उधर अम्मी से टपे, उधर चले गए, उधर से आया, उधर से मारने लगे मामी को। दो धोखे चली मशीने को जाके बचे, मामी को पीछे सारे बट मारे। मामी को? ये वाली मामी को? अच्छा, फिर? हमने सारा उधर देखा, सब कुछ देखा था। बेटा पापा पहले भी मामा को मारते थे इसी तरह? आज तारों के साथ। ठहरो, पहले भी मारते थे? किस चीज से? तारों के साथ, दोइयों के साथ। तारों के साथ, दोइयों के साथ? क्यों, किस बात पे? तो बताया नहीं था कभी किसी को कि पापा ऐसे मारते हैं? बेटा थोड़ा सा हौसला करो मेरा बेटा, थोड़ा सा हौसला करो। मुझे बताओ क्या क्या करते थे पापा? पापा अम्मी के डोइयों के साथ और तारों के साथ ना मारते। तारों के साथ और डोइयों से मारते थे, तो कोई बचाता नहीं था बेटा? वो लोर में थे, किसी को नहीं पता लगा। किसी को नहीं पता लगा? बेटा आपके घर में कोई और अंकल आते थे? कोई गैर लोग आते थे? कोई अंकल आते थे? हम घर में 5 लोग हैं बस, पापा और मम्मा और 3 बहन भाई। 3 बहन भाई? तो बेटा आपके तो 2 भाई है ना? हाँ, वो कहाँ है दोनों? एक भाई ताया के पास है, एक ताया के पास रहता है। तो आप तीनों बहन भाई और अम्मी अब्बू बस? बाहर से कोई अंकल आते थे? नहीं। कोई अंकल मामा से गप्पे मारते थे, बैठते थे? मेरा पापा गलत था, मेरी मम्मा नहीं गलत थी, मेरी मम्मा सही थी। मेरा पापा फेंक हुआ, मेरी मम्मा को मारा।
बेटा अब आप क्या चाहती हो? अब हम चाहते हैं इसको फांसी होनी चाहिए। पापा को? हमारा मम्मा की बदले फांसी होनी चाहिए। मामा को जब तारों से मार पड़ती थी आप लोग देखते थे, बचाते थे, मना करते थे पापा जी को? हमें भी मारते थे। फिर आपको भी मारते थे? आपको भी मारते थे? ओए होए। उधर हमने सब कुछ देखा। आपको भी फायर मारने लगे थे? मेरा पापा था, हम चुप गए थे। मेरा भाई हमें किसी भाई को कहता बेचना दो लड़कियों को। अबू कहते थे? नहीं भाई और भाई कहता। कौन सा भाई? मेरा बोला भाई, बड़ा भाई, वो जो ताया के पास है? नहीं दूसरा। क्या नाम है भाई का? मुजम्मिल। मुजम्मिल। उम्र कितनी है मुजम्मिल की? 12 साल 13 साल। 13 साल का है। किसको कहता है मैंने 2 लड़कियां बेचनी है? एक भाई को कहता था, वो मेरे मामू को पता लगा और मामू ने हमें बताया सबको। फिर हमने पापा कहता कब मैं जेल से छूटूंगा तुम लोग सबको मार के जाऊंगा। वो अबू कहते हैं? ये कब कहा था अबू ने? जब हम कमरे में बंद थे, कब पुलिस लेने आए थे के बाद? हाँ जी। जब आप लोग कमरे में बंद थे, कमरे में किसने बंद किया था? वो अंदर से कुछ छुप गया था ना। मामी ने हमें मामी कुंडा लगाने लगी। मामी ने हमें जल्दी से अंदर लगा के और कुंडा लगाने लगी। अब्बू ने धक्का दिया और जल्दी से अंदर से कुंडी लगा। हम दोनों बहनें छुप गए। फिर बच गए आप लोग? हाँ। नहीं तो आपको भी गोली मार देते। फिर मामी की एक बेटी भी थी, वो रोती रही। वो उन्होंने दरवाजा न खोला। जो पिस्तौल की आवाज आई और मामू ने फिर भाई से ताला, उनको लगा गोली बच गई ना। फिर हमारी आवाज ना निकली। डर गए आप लोग? हाँ डर गए। फिर कोई भी नहीं बोला। फिर कोई नहीं बोला? तो ये फिर पापा ने जाते हुए क्या बोला है कि मैं जेल से निकल के मारूंगा? पापा ने कहा था आप लोगों ने लाहौर नहीं जाना, आप लोग लाहौर नहीं जाना। लाहौर गए तो आप लोगों को बाहर से ही मरवा दूंगा। मैं जेल में भी होऊंगा तो आपको बाहर से मरवा दूंगा। अच्छा, जेल में बैठ के मरवा दूंगा? ओहो। जी बेटा, आप क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ वो मेरे पापा ना पता नहीं एक दफ़ा मेरी मामा के सामने भी शराब पी थी। हम तब इधर ही थे और फिर मेरे पापा ना उधर हम ना कह रहे थे, इधर हम प्यार मामा ना नान खिला रही थी, हम खा रहे। वो मेरी आप किसको खिला रही थी नान? मामा? पापा को। और फिर पापा को? हाँ, मेरी आपी और मेरे बड़े मामू की बेटी और मेरी मामा कपड़े लेने गए हुए। उधर से मामा ने आपी को चूड़ियाँ दिलाई थी और मेरी मामा घर में आए और सूट उधर मेरी आपी ने डाला, छोटी आपी ने, मामू बड़े की बेटी ने। और वो ना अंदर ही मामा इधर ही आई तो उधर हाथों पाई होने लगी। हमने बहुत रोका, नहीं रुका। पापा ने मामा ने मेरे मामा के पापा के पड़े थे। क्या पड़े थे? पाँव ठुड्डे मारे थे पापा ने मामा को? फिर ऊपर से पाँव भी पकड़े थे। पाँव पकड़े थे आपने? मम्मा ने। ओए होए 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 होए। मामा ने पापा के पाँव पकड़े थे कि ना मारो? ना मारो। नहीं हटे पापा? नहीं। पांच भाइयों की एक बहन है? हाँ, 5 भरा ने एक बहन है। ओहो। बेटा आप क्या चाहते हो? मैं चाहती फांसी होनी चाहिए। डर लगता है पापा से या प्यार आता है? डर लगता है कि मार देंगे आपको? हमें बहुत ज्यादा पापा से प्यार था। ओहो। आप स्कूल जाती हो? नहीं, कभी गई हो? नहीं। आप गई हो कभी? छोटे 1 साल पहले छोड़ दी। क्यों छोड़ा बेटा? मम्मा ने पापा ने छुड़वा दिया था। क्या कहते थे? पापा कहते थे हम लोग चले गए थे। फिर उधर हम यहाँ आ गए थे और मम्मा काम करने लगे। अंसर के भाई कहाँ है? भाई आ जाए जरा मेरे पास। अंसर के भाई है जो इस दुनिया से चली गई अपने शौहर का जुल्म सहते सहते। वो औरत जो अपने शौहर के कदमों में बैठी रही कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो तारों से, मुझे ना मारो ठुड्डों से, मुझे ना मारो मुक्कों से। लेकिन उस शख्स को तरस नहीं आया और ऐसा सुनने में आया कि शायद अंसर के भाई ने ये कहा कि मेरी बहन को फायर मार दो।
जबकि ये बात जहन और दिल तस्लीम नहीं करता। इनसे हम तस्दीक करते हैं ये अंसर के भाई हैं। क्या नाम है? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर। सरवर, आप कितने बड़े हैं अंसर से, अपनी बहन से? तकरीबन 20 साल तो बड़ा हूँगा। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि आपने कहा था कि मेरी बहन को फायर मार दो, इसका किरदार खराब है। मैं बेटियों और बहनों वालों से पूछता हूँ, ख़्वाह वो कैसी भी हों, क्या आपका दिल आपको इजाज़त देगा, आपका ज़मीर इजाज़त देगा कि आप अपनी बहनों और बेटियों से फैर मिलवाएं? एक आदमी जब जुर्म कर लेता है, वो जुर्म छिपाने के लिए ना जाने कितने झूठ बोले। सही। अगर तक कोई सहब औलाद नाजायज एक बच्ची जो कि लोगों के घरों में बर्तन मांज कर, कपड़े धोकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हो, वो अयाश कैसे हो सकती है? अगर जो ये इल्ज़ाम इसने लगाए हैं, अगर 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 इतना खराब था सज्जाद, तो फिर आप लोगों ने अपनी बहन को वहाँ से क्यों नहीं निकाला, क्यों उस जालिम के हाथ में दे दी? दरअसल ये जो है ऐसे कभी नहीं, हमारे घर में रहते थे, बच्ची वहाँ चली गई, वहाँ इनकी लड़ाई हुई जिसमें तारें भी इसने मारी, ये जो प्लास्टिक के पैप हैं उनसे भी, मगर हमारी बहन जो थी वो इस कदर उस जालिम से प्यार करती थी, ओहो, अपने खामन से, हाँ, कि हम भाइयों की भी नहीं मानती थी। कहती थी मेरे शौहर के साथ रहना, मैं अपने शौहर के साथ रहना है, मैंने इसके साथ ही जीना मरना। आप मेरी ये बच्ची हैं और बच्चे हैं, मैं अलहदा होकर इनकी ज़िंदगी कैसे रोल इन बच्चियों की? बिल्कुल सही। ये साल की थी जब नानी के पास। सही। आज से 3 के 4 महीना पहले इसने पैसे मांगे हैं। ये मेरा कज़न बैठा हुआ है, इसके पास जो वो मजदूरी करती थी इसको जमा कराती थी, इसको देती थी। हाँ, जमा जो पैसे आते थे शौहर ले लेता था? शौहर नहीं, इसको जमा कराती थी, शौहर को भी देती थी खर्चा। अच्छा। दोनों मियाँ बीवी लड़े हैं, लड़ाई के बाद बेटियां शौहर ले आया, आकर इधर अलग रहने लगा। हम 5 भाइयों की एक बहन थी, इसलिए हमने अपने बहनोई को कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि आप हमारी बहन को वहाँ छोड़कर ठीक है यहाँ आप हमारे दर पर ना। हमेशा फिर भी वही बहनोई वाली इज्जत उसे दी, अगर रोटी की उसे जरूरत है रोटी दी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन मजलूमों ने जो जुल्म सहा, इन मासूमों ने जो अपनी आंखों से देखा अपनी माँ के साथ होता हुआ, वो बूढ़ा बाप जिसकी दाढ़ी भीग गई है रोते रोते अपनी बेटी के लिए, वो बूढ़ी माँ जो लड़खड़ा रही है, जो कांप रही है अपनी बेटी के लिए, ये सारी कहानी आपने जानी, आपने सुनी, आपने देखी। अब हम चलते हैं थाने और बात करते हैं सज्जाद से कि सज्जाद को मसला क्या था, आखिर उसने इतना जुल्म क्यों किया। अब उस लड़के की कहानी मुझे सुनाओ। उस लड़के को जानते हो? नहीं, मैं जानता नहीं। वो तंदूर पर रोटियां लगाता, अली असवर उसका नाम है, जिसके साथ उसका ताल्लुकात है। ठीक है। आपको कैसे पता है कि ताल्लुकात हैं? मैंने कितनी मरतबा उसको देखा, घर आते जाते देखा। हाँ, और इसके अलावा क्या देखा? और उस बाद वो एक जी मेरी बीवी लेके थे मोड़ खुंडे भी उन्होंने आई है। ठीक है। मेरे सौरे का आपको कैसे पता है? मैंने खुद देखा और मेरे साले सौरे के घर रात रह के भी गया। पीछे करके पता नहीं किया कि क्या मसला है, क्यों लाइए? मैंने पूछा कि अगर मेरी सास बोली मेरा पुत्र बनया तो आया साढ़े घर रात रहना। ठीक है। फिर ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ 5 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਲੜਾ ਘਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ नहीं मेरा पुत्र बन गया ਤਾਂ आया तो आया। ठीक है। उस लड़के को पूछा तुमने कि भाई तुम्हारा क्या मामला है मेरी बीवी के साथ? मैंने बड़ा किया और 2 मरतबा मेरे घरों बंदे लेके भी आया। मैंने आपने उस लड़के को पूछा? हाँ जी, तड़ियाँ लांदा रहा। कहाँ जाके पूछा? मैं लाहौर में। लाहौर में जाके? हाँ, मुझे तड़ी भी लगाई। किस जगह पर पूछा? तंदूर पे या घर पे? घर पे ही मेरे आ गया। आपने किसके घर पे? मेरे घर पे ही आ गया। आपके घर पर आ गया? हाँ जी, रात उसको को। कैसे पता है कि आप लाहौर आई हैं तो घर पे आ जाए? नहीं, वो तो आपकी गैर मौजूदगी में आता था ना। मैं 1-2 मरतबा देखा उन्होंने तो आ जाता वा, और मेरे बच्चे गए ने तो उन्होंने सामने भी आके उत्थे बैठा रहता। ठीक है। रात में 8-9 बजे आ जाता, रात 2 बजे तक बैठा रहता।
नाम है पूरा? सज्जाद अकबर। सज्जाद अकबर जी। उम्र कितनी है? 34-35 साल है। 34-35 साल। बच्चे कितने? 4 बच्चे जी। क्या क्या नाम, क्या क्या उम्र है? जो बड़ा मेरा बेटा उसका नाम है मुराद हुसैन, उनकी उम्र 16 साल है। जो छोटा मेरा बेटा उसका नाम है मुजम्मल हुसैन, उनकी उम्र 15 साल है। और जो मेरी बेटी किरण सज्जाद उनका नाम, उनकी उम्र 14 साल। एक मेरी बेटी उस तो छोटी, उनका नाम इरम सज्जाद। 4 मेरे बच्चे। ठीक है। सबसे छोटी बेटी की उम्र? 13 साल। 13 साल। सबसे बड़ा बच्चा 16 साल का जी। और सबसे छोटी बच्ची 13 साल। जी। ठीक हो गया। क्या करते हो? मैं मैडम कभी गाड़ी पे चलता हूँ, कभी मैं घर में आया तो मैं फेरी करता हूँ। महरमन का महीना, रोज़ा का महीना, एक कुरानी पाक जो उखड़े होंगे शहीद होए वो मैं जिल्द करता। जिल्द करते हो? जी। को पाक साफ हो गई ऐसी? नहीं मैडम, यहाँ पे तो फिर ऐसे है ना, घर में पाक साफ ही होते हैं। और मैं फेरी करता हूँ और मैं 10 महीने गाड़ी पे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ अपने बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए मेहनत करते जी। जो शादी हुई ये लव मैरिज थी या बड़ों ने की थी? नहीं, बड़ों ने की है मान। बड़ों ने की थी। रिश्तेदार है? जी, रिश्तेदार दूरों नेरों लगते हैं। क्या? जो मेरी वालदा ना उनका परेज दे घर शादी हुई है, जन चाचे दे घर। चचा के घर शादी हुई है। चचा की बेटी थी? हाँ जी, शादी मेरे से पहले? हाँ जी, मेरे मामे जो कि अब बीवी है? हाँ जी, मामे की बेटी लगती थी। मामू की बेटी लगती थी? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ, क्या मामला है? मैडम असी जो मेरी ससुराल के साथ बनती है कि नहीं बनती? बनती थी। हाँ बिल्कुल ठीक से, उन्होंने कोई ऐसा मसला नहीं। सिर्फ मेरी बीवी का ही मसला है। क्या मसला है? मैं उन्होंने मैं क्या भी असी लाहौर च लगे हैं। उदो जो असी लाहौर आई तो 5 साल पहले गए थे, उदो मेरा एक्सीडेंट होया सी मोटरसाइकिल ते, मेरी लत्त 3 जां टुटी है। अच्छा। ते वो तो फिर मेरे जो चाचा सौरे दे मुंडे ने वो काम करते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा यार तू इतने ना सौदे बह कर खुआली करेंगे ना, चो तेरे बच्चों निजाम चलेगा, लत्त टुटी तो कोई नहीं वजन का काम होना। अच्छा। वो मेरे दिंदे 700 रुपये दिहाड़ी, 800 रुपया। ठीक है। मैं अपने जियां कहा फिर इंज करो, तो बच्चियां कलियां ने तो फिर तुम परेशान हो, मैं तुहानू उत्थे मकान लैना, उत्थे चलो भी अपना निजाम चलता रहेगा। असी उत्थे रहन लग पे। हुण मेरी जो अख बनी है मैं कहा वापस आ जाओ, तो हुण मैं ठीक है, मैं अपना गड्डी ते जावां तो अपने बच्चों दे कोल ही। हुण धीआं जवानां हो गईयां, लाहौर च रहन दा हाल कोई नहीं है। मतलब लाहौर में जवान बेटियों वाले नहीं रहते? नहीं मैडम, मैंने गाड़ी पे आई ना तो लाहौर में अकेले ही रहना था ना फिर। हाँ, पूरी बात करो ना। हाँ जी, फिर मैं कहा लाहौर में फिर तू कल ही रहेंगी। ठीक है, तो बेहतर हो जवान धीआं लैके तो अपने पिंड च तो चाचे ताए डर हो एक टाइम मैं ना घर सारे बैठे हैं। हाँ जी। ठीक है। अलाइनमेंट खराब होने लग पे, मैंने कहानियां सुनाने लग पई। अलाइनमेंट खराब होने लग गई? हाँ जी, मकसद ने भी वो नहीं, अलाइनमेंट की, बीवी की अलाइनमेंट? हाँ जी। अच्छा, बीवी की अलाइनमेंट खराब होने लग गई? हाँ जी। मैं आपकी लैंग्वेज है? हाँ जी। अच्छा, मैं क्या भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है आपकी। मुझे पहले समझा दो बीवी की अलाइनमेंट किसको कहते हैं? मैडम ये भी पहले बिल्कुल ठीक सी। पहले मुझे इस लफ्ज का मतलब समझा दो कि बीवी की अलाइनमेंट कौन सी होती है? मैडम मैं आपको बताता हूँ। पाँव होते हैं, टांगे होती हैं, जबान होती है? जबान ही होती जनी के ना, जबान होती जनी के गलत होने लग पई। अच्छा। भी बदतमीजी और गाल तो बगैर नहीं बोलना। किसके साथ? मेरे साथ। इसे अलाइनमेंट कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, मैं किसने बताया वैसे ये लैंग्वेज अलाइनमेंट? असली पंजाबी ज़बान आज मैंने पहली दफा सुनी है कि बीवी की अलाइनमेंट। मैडम पंजाबी ज़बान से जिਵੇਂ मर्जी कर। ये अलाइनमेंट इंग्लिश का लफ्ज है तो मुझे तो नहीं इतना पता है। तो आपको ये कैसे पता है कि बीवी की अलाइनमेंट कौन सी होती है? ठीक है, तो फिर मैं क्या सवाल कर रही हूँ, अगली कहानी पे आते हैं। ये किसने बताया बीवी की अलाइनमेंट खराब हो गई है? गाड़ियों वालों के साथ बैठ के ये जबान सीखी? ड्राइवर, कंडक्टर्स? हाँ जी, वो गाड़ी में चलते हैं वहाँ पे सीखी? हाँ जी। साथ साथ बताना है ना क्या काम कहाँ से सीखा, ये साथ साथ बताना है। हाँ जी। चलो, क्या करती थी बीवी? भाई लड़ती थी? वो लड़ती, और ये किसी से भी हमारे घर उन लोग के घर वाले को पूछ सकते हैं ना। नहीं, आप मुझे अपनी बात बताएं ना। और क्या करती थी? इतनी गंदी गाली निकालती थी ना, भी सोच भी नहीं होगी आपको। हाँ जी। किस बात पर? जरा भी मैं कोई गल करनी तो गाला कढ़न लग पैनी। अच्छा। फिर मैं उनके भरावां ने दस्सिया, मैं कहा इंज मुंडे ने इंज चाल चलन है ने, ऐ मुंडा है तेन समझाओ तेन। कौन है वो लड़का? वो लाहौर का रहने वाला। कौन है? मुझे ये नहीं पता, अली उसका नाम है। क्या करता है वो? तंदूर पे काम करता है। कहाँ है उसका घर? लाहौर में ही है। आप जानती हैं उसके घर को? नहीं, मैं घर पे नहीं जानता। मैं उसको घर आते जाते 3-4 मरतबा देखा। किसके घर? मेरे घर पे। आपके घर पे? हाँ। जो आपका घर वहाँ पर था या जो लाहौर में था? लाहौर में था। उस घर में आते जाते देखा? हाँ जी। फिर आपने बीवी से पूछा कि ये क्यों आया हमारे घर पे? मैं पूछा। फिर ते अगर नहीं साढ़े पिंड दा हैगा आंदा जांदा, मैं कहंदे साढ़े पिंड दा हैगा जो काम हैगा तो मैंने दस्से।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 18-19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ क्या जवाब इस बात का? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਜਾ कहाँ ले जा? ਆਪਣੇ ਖੁੰਡੇ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਖੁੰਡੇ ले आए? ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਏ। किसके लिए, मतलब कौन संभालेगा? मैं अकेला मैं संभालता रहा बच्चे अपना को। जब आप अपने बच्चों को लेकर आए हो जी, तो क्या सोचा था कि मैं बच्चे तो ले जा रहा हूँ, कौन संभालेगा? तुम कमाओगे या बच्चे संभालोगे? मैं उन्होंने मैडम ये भी मैं बताता हूँ, मुझे कहती मैं 8-10 दिन रहना फिर मैं आ जाऊँगी। मैं कहा ठीक होगा। फिर मैंने सारे भरावां नूं कहा गा, मैं कहा भी यह गल हैगी आ ते इन्हें समझाओ। तो जवाना धीआं ने, मैं बाहर अंदर होवांगा तो पिछे धीआं दा कौन ख्याल करेगा। इन्होंने क्या असी करते हैं वो फिर बकायदा आ के इन्हें भरावां नूं कहंदी ये कंजर है मेरा की कर सकते हैं। कौन कहती है? मेरी बीवी आपको कहती है? नहीं, अपने भरावां दे मूँह ते कह के गई है। अच्छा ठीक है। कहंदी कंजर है मैंने इन्हां दा किसी डर है, मैं लाहौर च रहांगा, मैनूं कोई डक के दिखा दे। अच्छा फिर मैं उन्होंने दस्सिया, मैं कहा जे हुण फिर कहंदी मैं आ जाऊंगी, मैनूं 15-20 दिन कुड़ियां मिल जानियां ने वड्डी ते। मैं कहा लै जा। कुड़ियां आईयां ने, उन्होंने कहा आ हुण मरमा च आईयां, तो आके कहंदी पापा रात दिन ही मुंडा हुण साडे घर वड़िया रहिंदा। मैं इहदे वड्डे भरा घर गया। मैं कहा यार भैया गल हुण कुड़ियां कहण दी, हुण कुड़ियां को सुन ला। कहंदा फिर इज्जत इन्नी वध गई तैनूं फिर मार दे। फिर मेरे बड़े साले ने किया। आपके साले ने कहा? जी। आपने ये बात पुलिस को बताई? जी मैं बता दी। नहीं, जिस टाइम कत्ल करने से पहले आपके साले ने आपको कहा कि नहीं, कत्ल हमारी करने के बहन पहले को मैंने- कत्ल कर दो, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं मैंने नहीं। क्यों? ये थाने में वर्दियां पहन के क्यों बैठे हैं लोग? बताओ तो सही, क्यों बैठे हैं ये? क्यों बैठे हैं ये यहाँ पे थाना सजा के क्यों बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं ये लोग? जाहिरा होटल तो नहीं है, बाग भी नहीं है, क्या है ये? जवाब दो ना मेरी बात का। ये किस लिए बैठे हैं? किसी को कोई खतरा है, किसी का कोई मसला है, कोई क्राइम हो रहा है, कोई अनहोनी हो रही है, तो ये इसलिए बैठे हैं ना, इनको बताया जाए। जी। तो आपने क्यों नहीं बताया इनको? बस नहीं बता सके। नहीं बता सके। साले ने जब ये मशवरा दिया तो साले को क्या जवाब दिया? मैं फिर बड़े नूं कहा कि फिर मैं छोटे ले भी गया। मेरे छोटे पास साले की तरफ? हाँ मैं उनके लिए भी गया। अच्छा। मैं कहा जी यह गल है, तो मैं बड़े भाई ले गया, तो मैं उन्हें यह गल की तो हुण तुसीं दसो। कहना जो उन्हें कहता है तो वही सानू आमीन। ठीक है। फिर मैं कहा ठीक हो गया। फिर मैं आगे मैं कहा फिर कल तुसीं कहना भी चंगी नहीं की है, इंज नहीं किया है। तो अगर मेरे बड़े साले ने कहा जे ये इंज साडी भैन करन दी, कल साडियां धीआं भी देख के इंज करनगे। ये साले मेरे ने फिर जवाब दिता सी। फिर उसके बाद आगे? उस बाद फिर 10-12 दिन कोई गलबात नहीं। अज मैं अपने घर रहा ना। आप लोगों की कोई गपशप नहीं हुई? बच्चे लेके तुम आ गए और बीवी तुम्हारी लाहौर बैठी है? लाहौर ही बैठी। अकेली? बच्चे मेरे पास आ गए। अकेली? हाँ जी अकेली ठीक बैठी है। फिर ते हुण फिर जिस दिन मैं फिर मैं जिस दिन फिर आई है 9 मुहर्रम वाले दिन ते आ गए आइए, तो मैंने कहा मैं सियानी बन जा, तो अपने बच्चों च अजे भी बह जा, तो लोगों की तमाशा जो भी बीत गई है उन्होंने दफा कट अपने घर बह जा। ठीक है। ते कहंदी मेरा कुछ कोई कर नहीं सकता है ना, मैंने किसी डर है। अगर बालां गंदियां कड्ढन लग पई ते फिर मैं मार। फिर क्या किया आपने? फिर मैंने फायर मार दी। वह पिस्टल कहाँ थी? मेरे पास थी। वो कैसे पास थी? आप तो कुरान की जिल्दों का काम करते हो। मेरे पास- आप तो कंडक्टर हो। मेरे पास 5-6 साल थे। 5-6 साल से है? जी। किसने दी थी? मेरी गाड़ी से लबी थी। गाड़ी से नहीं लगती पिस्टल। मैं कहाँ तो- से ली? फैसलाबाद कसूर में गाड़ी पे चलता है, डकैती से हमारी गाड़ी मुझे मिली थी। रह गई थी? हाँ मेरे अच्छा, पास। कौन सी पिस्टल है वो? 30 बोर। 30 बोर है। हाँ, वो- गोलियां भी उन्होंने तैयार करके दी थी साथ? नहीं 5-6 गोलियां हमारे पास थी। वो कहाँ से आ गई? वो मैगजीन के बीच में थे, तो 3-4 मैंने दोस्त लिए थे गाड़ी पे। अच्छा, दोस्त से ली थी। जी। ठीक है। वो पिस्टल अपने साथ लगा के रखते थे या नहीं घर मैंने पड़ी घर होती पे थी? रखता था। वो मैं अपने पिस्टल सौरे निकाल के आपने मैं गोली अपने- चला दी अपनी बीवी पे? सौरे के घर ही रखता सी। सुसर के घर हाँ रखते उधर ही पड़ी होती। कहाँ मारी गोली? ये जगह पे। इस जगह पर? जी। और मौके पे वो मर गई? जी। ठीक है। अब उस लड़के की कहानी मुझे सुनाओ। उस लड़के को जानते हो? नहीं मैं जानता नहीं, वो तंदूर पे रोटियां लगाता। अली असवर उसका नाम है, जिसके साथ उसका तल्लुकात है। ठीक है। आपको कैसे पता है कि ताल्लुकात हैं?
मैंने कितनी मरतबा उसको देखा, घर आते जाते हाँ देखा? जी। और इसके अलावा और- क्या देखा? और उस बाद वो एक जी मेरी बीवी लैके थे मोड़ खुंडे भी उन्होंने आई है, ठीक है, मेरे सौरे का। आपको कैसे पता है? मैंने खुद देखा और मेरे साले सौरे के घर और रात रह के भी गया। पीछे करके पता नहीं किया कि क्या मसला है, क्यों लाइए? मैंने पूछा कि अगर मेरी सस बोली मेरा पुत्र बनया तो आया साढ़े घर रात रहन। ठीक है, फिर? ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਪੰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਲਗਾ ਘਰ ਨੇ। ठीक है, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ठीक है, फिर? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆਇਆਗਾ। ठीक है, उस लड़के को पूछा तुमने कि भाई तुम्हारा क्या मामला है मेरी बीवी मैंने के साथ? बड़ा किया और 2 मरतबा मेरे घरों बंदे लेके भी आया मैंने आपने मारने उस वास्ते। लड़के को पूछा? हाँ जी, तड़ियाँ लांदा रहा कहाँ जाके पूछा? मैं लाहौर में। लाहौर में हाँ, जाके मुझे पूछा? तड़ी भी लगाई। किस और जगह पर पूछा, तंदूर पे या घर पे? घर पे ही मेरे आ गया। आपने किसके घर पे? मेरे घर पे ही आ गया। आपके घर पर आ गया हाँ था? जी, रात उसको को। कैसे पता है कि आप लाहौर आई हैं तो घर पे आ जाए? नहीं, वो तो आपकी गैर मौजूदगी में आता था ना? मैं 1-2 मरतबा देखा उन्होंने तो आ जाता वा और मेरे बच्चे गए ने तो उन्होंने सामने भी आके उत्थे बैठा रहता। ठीक है, रात में 8-9 बजे आ जाता, रात 2 बजे तक बैठा रहता। ठीक है। और आपकी गैर मौजूदगी में? हाँ जी, और तो मेरी आपकी बच्चियाँ मौजूदगी और में कैसे आ गया? हैं? आपकी मौजूदगी में कैसे आ गया? वो आ जाता अगर मेरे जी में जिस टाइम मैं बोलता मैं कहा तू कौन होगा अगर मैंने सवाल ये नहीं किया, आपके पीछे से आता था जी या आपके सामने? मेरे सामने एक मरतबा आया। एक मरतबा आया? हाँ जी, ऐसे हथों बखी होने तक गए हैं। अच्छा, जब आपके सामने आया है तो क्या बात हुई? मैंने किया मैं कहा यार तू कौन होवे मेरे घर आना वा अगर तेन मेरे नाल कोई काम है ਜਾਂ मेरे मुंडे नाल काम हैगा मेरा मुंडा दी दादियां दुकान ते काम करदा बड़े बड़े मैं कहा अगर मेरे बेटे नाल काम हैगा तो उन्होंने मिल बाहर दुकान ते अगर मेरे नाल काम हैगा तो बाहर मंडी च मिल मैं मंडी च काम करदा गा तो आखिर नहीं मैं वैसे हैगा ते जनानी माड़ी हैगी काम करदी मैं कहा काम जरूर करदी है तू मैनू दस भी भाई आ गल है ते आ बात है तेरा काम ही साढ़े घरों दे विच आना। बस ये बात हुई थी? हाँ जी, ठीक है। इसके अलावा लड़के को पूछा? अभी तुमने 2 मिनट पहले मुझे बयान दिया कि मैंने लड़के को जाके उसके घर पर पूछा। उसके घर पे नहीं, मैं अपने मेरे घर पे आया। अपने घर पे पूछा? हाँ, बस मेरे एक घर ही पे। मुलाकात हुई? हाँ मेरी एक बस मुलाकात। समझाया नहीं, बोला नहीं? बड़ा समझाया और कहता मैं इस तरह का नहीं है भाई इंज नहीं है मैं कहा इंज नहीं है मैं कहा यार तू मेरे बच्चियां दसदियां पियां ने भी जो तू नहीं होंदा रात 2 बजे तक तू बैठ रहा तेरा की काम है अगर अज भी तुम मेरी बच्चियां कोई बयान लोगे ना वो भी दसणगे भी असी भाई सौ भी जानियां तो साडी मां दे कोल 2 बजे तक रात दे बैठी रहंदी है। अच्छा, मेरे बच्चे भी जन्म ठीक बयान है। दिए। अव्वल तो ये काम जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। किसी भी औरत को इस तरह से नहीं करना चाहिए, शादीशुदा को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब मुझे इस बात का जवाब दो, अगर ये काम हो रहा था तो इसका इलाज गोली था? इसका हल क्या था? गोली था, तलाक था, अलहदगी था, समझाना था, क्या था? मैडम मैं तो बहुत समझा चुका था। अगर देखो अगर माँ के सामने ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠੇਗੀ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰ ਲੱਥਾ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ तो कल इस तरह मैं बाहर होगा तो कल फिर मेरी धीयां का भी शर लग जाएगा। ठीक है, अब तुम जाहिर है तुमने कत्ल किया है जी, अब तुम्हें सजा होनी है जी। बच्चियों का वारिस कौन? मेरा मालिक वारिस अल्लाह वारिस। मालिक तो उसकी जिंदगी में भी वारिस था, आज तो वारिस नहीं बना, रहती दुनिया से वारिस है खुदा हम सब का। बच्चियों का कौन वारिस है? बीवी ने गलत काम किया बकौल तुम्हारे, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस साबित करेगी ना क्या किस्सा है जी। बच्चियों का वारिस कौन है? तुम तो जेल में बैठोगे, छोटी छोटी बच्चियां, अभी पता भी नहीं है माशरे का, दुनिया बड़ी जालिम है जी, अच्छा बुरा नहीं पता, कौन वारिस है? एक बाप हो तुम, मैं एक बाप से सवाल कर रही हूँ, छोड़ दो बीवी का किस्सा, उन बच्चियों का वारिस कौन है? कौन है वारिस? कौन घर में आ रहा है, कौन घर से जा रहा है, कौन देखेगा? माँ तो गई अल्लाह के पास और बाप गया जेल में, किसका नुकसान हुआ? नुकसान तो मेरा ही है। आपका है? ये गल तो मैं मानता हूँ और क्या किसका करता है? और किसका है? मजबूरी है मैं उसको इतना मजबूरी में कत्ल जायज नहीं होता भाई, क्योंकि जो मेरी मजबूरी में धीयां कत्ल सामने करना जायज ले नहीं मैडम होता। जब मेरी धीयां के सामने लेकर यार को 24 घंटे अंदर बड़े रहना अब कौन संभालेगा? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? अल्लाह ताला उनकी इज्जत, उनकी आबरू को बरकरार रखे, उनकी हिफाजत फरमाए।
ध्यान कौन रखेगा? जब लोगों को, इस माशरे को ये पता चलेगा कि इन बच्चियों का बाप जेल काट रहा है और इनकी माँ अल्लाह के पास है, तो फिर कौन ध्यान रखेगा? बस इस बात का जवाब दे दो। उन्हें अल्लाह मालिक, अल्लाह पाक ही लेना सिला बना। अगर ये गुस्सा वक्ती तौर पे कंट्रोल हो जाता तो कम से कम, अगर बकौल तुम्हारी माँ खराब हो ही गई थी तो तुम तो सर पर मौजूद थे। जी थे कि नहीं? थे कि नहीं? बिल्कुल जी। तो अब वो गुस्सा, वो गोली, वो गैरत, वो सारे मामलात और बलि चढ़ गई बच्चियां, बलि चढ़ गई ना? जी जी। क्या कसूर था बच्चियों का? ना तुम्हारे दोनों बेटों का कसूर, ना तुम्हारी दोनों बेटियों का कसूर। भुगतेंगे वो सारी जिंदगी, भुगतेंगे या नहीं? जी हैं? जी जी। क्या होना चाहिए अब क्या होना चाहिए? तो मैंने गलती। आपकी क्या ज़हनियत है? क्या होना चाहिए? क्या ख्वाहिश होती है हर बंदे की? कुछ नहीं मैडम, ख्वाहिश तो कोई तो होगी, कोई तो होगी। नहीं कोई नहीं। बच्चियों से रिलेटेड, बेटों से रिलेटेड, बीवी तो चले गई, घर तो उजड़ गया। जी। क्या ख्वाहिश है दिल में, आखिरी क्या ख्वाहिश है? जो मेरा मालिक कर देगा, बेहतर कर देगा। तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं? नहीं? फांसी हो जाती है तो फिर? चलो जी मैडम, लिखिए तो फिर वही नहीं ऐसी हो जाए। नहीं, मैंने ये बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो मेरे मालिक ने मंजूर वही होना। ठीक है। अगर मैं अपनी बेटियां के हक की राह टुटिया, मैं अपने सारे अगे मिन्नता कर चुका। और बेटियों का हक तो उनकी परवरिश था, बेटियों का हक तो उनकी रोटी पानी पूरी करना था, बेटियों का हक तो उनको चार दीवारी में रखना था। ये कौन सा हक था? माँ कत्ल की बेटियों को हक दिया है, ये कौन से हकूक की बात करते हो? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अपने लोग बहुत समझाया भी, चलो बेटियां ने भी ये काम ना कर, तो सियानी बन अपनी धियां दे कोल पे, बड़ा मैं समझा चुका। फिर जो सालिया ने भी मैं क्या था, उन्होंने भी यही गल, उन्होंने खुद क्यों नहीं अपनी बहन को गोली मार दी? तुमसे क्यों करवाई है? सोचा है कभी हवालात में बैठ के? जहन में ख्याल आया खुद मारते अपनी बहन को, पुलिस को बताते, मना करते? तुमसे क्यों? सोचा है? सोचा है इस बात को? जी। फिर क्या जवाब आया ज़मीर से? अभी वो मारते तो होर गल से जिन्हों दी भैन से। मतलब सही किया उन्होंने तुमसे मरवा के? नहीं, सही कदम ना कदम हैं? पुलिस इस हवाले से क्या कहती है जी? उनसे बात कर। ये हमें 15 के थ्रू पता चला कि खामन ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है। ठीक है। और ये हमारा मोड़ खुंडा इलाका है, वहाँ पे मोहल्ला खाकी शाह है। तो वहाँ पे हमें पता चला कि एक खातून है अंसर बीबी नामी, उसके खामन ने उसको गैरत के नाम पे मर्डर कर दिया है। तो हमें जो इतला मिली, हमारी चौकी के जो इंचार्ज हैं वो भी उस वक्त वहाँ पहुँचे वहाँ पे। एट द सेम टाइम मैं भी वहाँ पे पहुँच गया। तो हमने वहाँ पे जो था अकबर नामी, सजाद अकबर नामी शख्स, उसको रेड हैंडेड वहाँ से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक है। ये गैरत के नाम पे हम आपके साथ भी आज इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, और भी इंस्पेक्टर्स के साथ और एसपी हजरात के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात करते हैं, जिसमें सामने ये बात रखी जाती है कि मर्द ने औरत को, भाई ने बहन को, शौहर ने बीवी को, बेटे ने माँ को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। इसमें आज के केस में जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल रियलिटी गैरत ही थी या कुछ और मामला था? इंस्पेक्टर सादिक अब्बास साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। मांगटावाला में एज SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस खातून के कत्ल के बारे में इतला पुलिस को कैसे मौसूल हुई? क्या मोहल्लेदारों ने बताया, या 15 की कॉल हुई, या फिर कंप्लेनेंट चल कर आया और पुलिस उस टाइम गश्त पर थी या थाने में मौजूद थी? ये तमाम डिटेल्स हम इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इंस्पेक्टर साहब, कैसे मालूम हुई इस कत्ल की इतला, कैसे पता चला? मैडम, ये हमें 15 के थ्रू पता चला कि खामन ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है। ठीक है। और ये हमारा मोड़ खुंडा इलाका है, वहाँ पे मोहल्ला खाकी शाह है। तो वहाँ पे हमें पता चला कि एक खातून है अंसर बीबी नामी, उसके खामन ने उसको गैरत के नाम पे मर्डर कर दिया है। तो हमें जो इतला मिली, हमारी चौकी के जो इंचार्ज हैं वो भी उस वक्त वहाँ पहुँचे वहाँ पे।
एट द सेम टाइम मैं भी वहाँ पे पहुँच गया, तो हमने वहाँ पे जो था अकबर नामी, सजाद अकबर नामी शख्स, उसको रेड हैंडेड वहाँ से हमने उसको अरेस्ट कर लिया। बिल्कुल ठीक है। ये गैरत के नाम पे हम आपके साथ भी आज इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और भी इंस्पेक्टर्स के साथ और एसपी हजरात के साथ, पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात करते हैं, जिसमें सामने ये बात रखी जाती है कि मर्द ने औरत को, भाई ने बहन को, शौहर ने बीवी को, बेटे ने माँ को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। इसमें आज के केस में जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल रियलिटी गैरत ही थी या कुछ और मामला था? नहीं, एट द स्पॉट जो हम अभी मौका में देखते हैं तो उसमें तो ये जो मुल्ज़िम है ये तो यही बयानी कर रहा है। मैंने इससे इंटरव्यू भी किया है, इसके इन्वेस्टिगेशन भी की है। तो ये कह रहा था कि मोहल्ले के लोग मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी जो है इधर फिर रही है, इधर फिर रही है। लोगों के कहने पे इसने ये ज़्यादा वर्गलाने पे इसने ज़्यादा एक्ट किया, जबकि खातून के जो वर्सा हैं वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये बयानी है कि नहीं, मैंने इस वजह से किया। ठीक है, आपने मोहल्लेदारों से, नेबर्स से पूछा, इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने क्या कहा आपको? मोहल्लेदारों से, इर्द गिर्द से हमने जब पूछा तो उन्होंने कोई ऐसी ख़ास बात नहीं बतलाई। उन्होंने कहा खातून अच्छी थी, आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा कभी कभी हो जाता था, जो हर घर में होता है। थोड़ा सा इनको मौशी प्रॉब्लम भी था, बच्चे थे, ये कभी काम पे जाता था, कभी नहीं जाता था, ये इशू भी साथ। ठीक है, माशी जो सूरत हाल है घर की वो भी ठीक नहीं थी। वो भी ठीक नहीं थी। ठीक है, खातून को कहाँ फायर लगा? खातून को इसने एक फायर मारा है इसकी गर्दन पे। अच्छा। गर्दन पे, और एट द स्पॉट उसी वक्त वो उसकी डेथ हो गई। ऑब्वियसली। तो आपने वो खौल वहाँ से बरामद कर जी, हमने फॉरेंसिक वाली टीम जो बुलाई, PFSA वाली टीम आई, प्रॉपर हमने इसको साइंसी तरीके से उसको वो पिक किया, उसकी सारी हमने वो इन्वेस्टिगेट किया। उन्होंने अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है, तो इंशाल्लाह ये मुल्ज़िम जो इसने ये एक्ट किया है, एक बेगुनाह का मर्डर किया है, तो इसको इंशाल्लाह इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। असलहा बरामद हो गया? जी, असला बरामद हो गया, मुल्ज़िम को हमने मौके पे ही पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। फैमिली के क्या व्यूज़ हैं, फैमिली क्या कहती है? क्योंकि अक्सर औकात जब हम देखते हैं कि ख़ानदान में जो कत्लो गारत होती है, इसमें 2 से 3 माह के बाद आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और बहुत से हक़ाइक़ मज़ीद पैदा कर लिए जाते हैं कि ऐसा नहीं, मामला ऐसा था। जब हम मुल्ज़िम की बात करते हैं तो मुल्ज़िम ने यह कहा कि मुझे मेरे सालों ने कहा था कि अगर हमारी बहन ख़राब हो गई है तो तुम इसे कत्ल कर दो, तो मैंने उनको कत्ल कर दिया। आपका ये कहना है कि जो फैमिली है वो ये कहती है कि नहीं, बेगुनाह हमारी बच्ची को मारा गया है। जी, FIR में तो उन्होंने भी यही कहा है और वो वर्बल भी यही कह रहे हैं, क्योंकि जब ये उस वक्त इसकी अपनी साली के साथ भी थोड़ी सी चपलेश हुई है। जब इसने ये पिस्टल निकाला है वहाँ पे, तो साली भाग के साथ वाले घर में चली गई। ठीक है, अगर वो वहाँ पे खड़ी होती यकीनन ये उस पर भी अटैक कर देता, लेकिन लकीली वो वहाँ पे नहीं थी, वो भाग गई। तो इसलिए जो फैमिली का मैटर है इनका, ये बाई कास्ट और हैं, वो और हैं। अच्छा, इनकी कास्ट खानदान में नहीं है? खानदान में नहीं है। अच्छा, इन दोनों की का जो है ना कास्ट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ये फिर लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो ये 100% गिल्टी है। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत से चौधरी मैंने देखे हैं मोहल्ले के जो ये मशवरा देते हैं कि लड़की ने ये काम कर दिया तो इसको कत्ल कर दो, खुदा ना खास्ता लड़के ने को गलत काम कर दिया तो उसको भी कत्ल कर दो। ये कत्ल का मशवरा देना कितना बड़ा जुर्म है और इसकी क्या सज़ा है, ये इंस्पेक्टर से बेहतर, SHO से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप लोगों के हाथ में गवर्नमेंट ने इख्तियारात दे रखे हैं, महकमे ने इख्तियारात दे रखे हैं। कत्ल के लिए वरगलाना, कत्ल का मशवरा देना, क्या सज़ा है? इसकी भी सेम वही सज़ा है जो कत्ल करने वाले की है। वो भी उतना ही वो पार्ट करता है जितना, क्योंकि वो एक बंदा है, उसका माइंड ही नहीं है। उसको जब आप माइंड पे प्रिपेयरिंग करते हैं तो इसमें आपकी कॉमन इंटेंशन हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। तो कॉमन इंटेंशन की भी वही 109 में जो सज़ा है वो उसके कानून के मुताबिक, जो PPC के मुताबिक, उसको भी वही मिलती है। क्या ये 14 साल से लेके उम्र कैद तक की सज़ा नोयर के हिसाब से है कि। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आपने ऑब्वियसली आप लोगों के पास कंप्लेनेंट आया, आपने कानून के मुताबिक अपने सॉफ्ट कॉर्नर को सामने रखते हुए फ़ौरन FIR दी, इन्वेस्टिगेशन की, मुल्ज़िम को पकड़ा, बड़ा अच्छा काम किया। जो आपका इख्तियार था वो आपने भरपूर तरीके से निभाया। क्या साले को आपने पूछा कि भाई तुम कौन होते हो कत्ल का मशवरा देने वाले? जी, उससे पूछा था, वो कह रहा है कि मैंने कोई मशवरा नहीं दिया, ना ही मेरी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इसने जो एक्ट किया ये अपने तौर पे किया, इसमें और अभी उन पर डाल रहा है। अब उनके ऊपर डाल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। खुदारा अपनी बेटियों की शादी करते हुए ये देख लीजिए कि आप इनका हाथ एक मर्द के हाथ में पकड़ा रहे हैं या किसी दरिंदे के हाथ में पकड़ा रहे हैं। आज की कहानी आपके सामने, जुल्म, तशद्दुद,
किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, ना किसी कानून में अलाउ है न दीन में अलाउ है। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो बड़ों का ये फर्ज है कि वो इस मामलात को निपटाएं, ताकि आज जो अंसर का हाल हुआ ऐसा हाल किसी और बेटी का ना हो। इसके साथ ही अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।